जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, स्टार्टअप ये वर्ड आज के टाइम पे काफी ज्यादा प्रचलन में है। एक्चुअली में स्टार्टअप वर्ड जो है ये अभी कुछ ही सालों से लोगों की जुबान पर, लोगों के दिमाग पर आया हुआ है। स्टार्टअप वर्ड का संबंध किसी भी चीज या किसी भी नए बिजनेस उद्यम को स्टार्ट करने से होता है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम एक चाय की दुकान खोल लें या फिर एक फुल्के की दुकान खोल लें या एक रेड़ी लगा लें तो क्या हम उसे स्टार्टअप कह सकते हैं? एक्चुअली पहले के टाइम पे, आज से अगर हम 5 से 6, 7, 8, 10 साल पहले जाएं तो ये वर्ड जो होता था, स्टार्टअप की जो बात होती थी, वो 10 में से अगर हम एवरेज लेके चलें तो एक आदमी ऐसी बात करता था या किसी स्टार्टअप के सिलसिले में उसके दिमाग में कोई ऐसी प्रतिक्रिया या प्रोसेस होती थी। जबकि आज के टाइम पे स्टार्टअप 10 में से 5 लोगों के माइंड पे तो चलता ही है। इवन अगर कोई जॉब भी करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हो, कहीं भी जॉब कर रहा हो, उसके दिमाग पे आजकल स्टार्टअप बहुत ज्यादा घूमता है। इंसान के दिमाग पे ये स्टार्टअप का जो कीड़ा है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल भी है और कह सकते हैं कि अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्या हम अगर एक चाय की दुकान खोल लें या फिर रेड़ी लगा लें या फिर फुल्की की दुकान खोल लें, कोई भी अगर एक हम छोटा सा काम खोल लें तो क्या हम उसे स्टार्टअप कहेंगे? या फिर स्टार्टअप की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जाए, स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए, स्टार्टअप कैसे बनाया जाए ताकि हमें एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिटेबल एक एम्पायर खड़ा हो सके उस स्टार्टअप से, उसके लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है ताकि आपको बैंक से उसके लिए लोन भी मिल सके। ये कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको स्टार्टअप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि कैसे अगर आपके मन में किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का या फिर कोई अपना खुद का उद्यम स्टार्ट करने का मन में प्लानिंग चल रहा है और आप करना चाह रहे हैं तो कैसे आप स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसकी लाइसेंसिंग बनवा सकते हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे उसके लिए आप बैंक से लोन अप्रूवल ले सकते हैं। ये सारा चीज आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए तो कोऑपरेट कीजिएगा और इस पे आपको पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में हम स्टार्टअप किसे कह सकते हैं। जैसा कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें तो क्या वो स्टार्टअप कहलाएगा? तो इसके लिए हम एक एक्यूरेट डेफिनेशन प्रिपेयर किए हुए हैं कि स्टार्टअप हम किसे कहेंगे। तो चलिए उसको पहले देखते हैं। स्टार्टअप क्या होता है ये देखने के लिए हम स्टार्टअप की डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे कि ये स्टार्टअप क्या है, तो इसके लिए स्टार्टअप को हिंदी के सरल भाषा में परिभाषित करें तो ये एक छोटी सी कंपनी होती है जिसे कोई नई और नवाचारी व्यापार, आविष्कार, आइडिया या तकनीकी के माध्यम से शुरू किया जाता है। इसमें नई और अद्वितीय सेवाओं का उत्पाद निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य होता है। यह लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाने वाला व्यवसाय या कंपनी होता है जिसे दोस्तों या किसी अन्य की फंडिंग की मदद से एक बड़े एम्पायर में बदलने का भविष्य निर्धारित किया जाता है। उदाहरण ओयो, MBA चाय इत्यादि। देखिए, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप को अगर हम समझे, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझे, तो ये नहीं हम कह देंगे कि अगर एक आपने सब्जी का ठेला लगा लिया तो हम उसे स्टार्टअप कह देंगे, या आप अपनी चाय की दुकान खोल ली तो उसे स्टार्टअप कहेंगे। नहीं, एक स्टार्टअप वो होता है जो एक पूरी प्लानिंग के साथ, एक पूरे प्री एल्गोरिदम के साथ तैयार किया जाने वाला बिजनेस होता है, चाहे वो छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना हो, जो कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और सारे इन चीज़ों से बनाकर, फंडिंग से बनाकर और फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल MBA चाय की अगर हम बात करें तो उसने फ्रेंचाइजी शुरू की। ओयो की बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार से स्टार्ट किया वो एक स्टार्टअप कहलाता है, जो कि एक फ्यूचर में एम्पायर, एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो सके और लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सके। दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द स्टार्टअप। अब हम देखते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रोसेस होती है और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। भारत में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? भारत में यदि अगर आपने किसी भी व्यापार को, स्टार्टअप को अपने स्टार्टअप के तौर पर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं ये बताने से पहले चलिए ये जानते हैं कि इसके लिए किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। स्टार्टअप को रजिस्टर कराना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसकी लाइसेंसिंग तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है
है वो जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर हमने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। भारत में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, डायरेक्टर कंप्लीट प्रोफाइल वेरिफिकेशन डिटेल, यानी कि जो भी उसको बना रहा है स्टार्टअप को उसकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीशन चाहिए, उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं फॉर्म टैक्स डिडक्शन की चीज़ें वो सारी होनी चाहिए। इसके बाद पैन कार्ड डिटेल होनी चाहिए, रिटर्न प्रूफ रिलेटेड टू योर ऑफिशियल वेबसाइट। आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर कोई लिंक है या फिर कोई भी पिच डेस्क वगैरह है, तो पिच डेक वगैरह है, तो उसकी एक प्रूफ और रिटर्न वेबसाइट होनी चाहिए, पूरा एक ब्यौरा होना चाहिए, जैसे कि ओयो का MBA चाय की एक वेबसाइट है, आपने देखा होगा। इसके बाद स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। डिटेल्स अबाउट पेटेंट और ट्रेडमार्क भी आप करा सकते हैं। ट्रेडमार्क लाइसेंस बनवाना चाहिए आपको। ट्रेडमार्क लाइसेंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसे NDA कहा जाता है, जो कि आपके वर्कर्स के साथ में होता है जो आप करते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर लेटर जो कि आप देंगे लोगों को, जो भी आपके साथ काम करेंगे, जो भी वर्कर आप रखेंगे उन्हें आप देंगे। शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जितने भी अगर आप ग्रुप में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लॉज होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि आप किसी प्रॉपर्टी के बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत भी होगी। फाउंडर को फाउंडर एग्रीमेंट भी होता है बिजनेसमैन्स के बीच में, और बिजनेस प्लान पिच डेक तो होता ही है। तो ये इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अब देखते हैं कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो भारत में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप देखिए कि भारत में स्टेप्स जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन के ये होते हैं। सबसे पहला, इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस। आप एक अपना बिजनेस तैयार करें, जो भी बिजनेस हो, कोई भी हो, चाहे वो सब्जी की रेहड़ी ही क्यों ना हो, उसे आप अगर एक बड़े पैमाने पर ले जाना चाहिए, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, कुछ भी हो गया। दूसरा, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तीसरा, DPIIT रिकॉग्नाइजेशन। अब आप कहेंगे कि DPIIT रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इस चीज़ के लिए होता है, जैसे टैक्स डिडक्शन में आपको छूट मिल जाती है और सेल्फ सर्टिफिकेट, फंड एक्सेस वगैरह मिल जाते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में रिलीफ आपको मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसको आपको बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, जो आपका एप्लीकेशन होगा उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट स्टार्टअप रजिस्टर, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाए वो आपको सबमिट करने होंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसको करने के लिए कैसे आपको अप्लाई कैसे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। इंडिया में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको startupindia.gov की वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने वेबसाइट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप आएंगे, क्लिक करके यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है या जो भी ईमेल आईडी आपने दी हुई है उस पर एक OTP आपके भेजा गया है। OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज एक आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन हेयर का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आपका नाम, कंट्री होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टअप, मार्क मेंटर, इंडिविजुअल मेंटर, ये क्या आप करना चाहते हैं वो आप करेंगे। यहाँ से आप स्टार्टअप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अबाउट स्टार्टअप, कॉन्टैक्ट इन्फो, कैटेगरी, योर इंटरेस्ट, ये करके आपको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पर कंपनी का लोगो, स्टेज, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, ये अर्ली या स्केलिंग, वैलिडेशन, ये सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे, स्टार्टअप का नेम देंगे, फाउंडेड देंगे, यहाँ नया है तो इसे आप फंडेड दे देंगे, यानी कि जो भी फंडेड से आपने स्टार्ट किया है वो आप कर देंगे, और बूट स्ट्रैप्ड है तो आप बूट स्ट्रैप्ड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फो आपके सामने आ जाएगी, जो भी आपने फिल किया है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट आपका लगता हो। इसके बाद यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप वेबसाइट का लिंक देंगे, मोबाइल ऐप का लिंक आप दे देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद ये आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिसके लिए इंडस्ट्रियल टाइप में आप यहाँ पर चूज़ करेंगे कि आपका क्या काम है। एनिमेशन, कंप्यूटर विज़न, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर या जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा फूड एंड ये है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेक्टर आप सिलेक्ट करेंगे। फूड प्रोसेसिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका हो। सर्विस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रकार की सर्विस करना चाहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मार्केट प्लेस, मोबाइल से, ऑफलाइन, ऑनलाइन, क्या आप पीयर टू पीयर, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, अदर, तो आप क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। उद्योग आधार यहाँ आप देंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ एंटिटी दे देंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद यहाँ पर कंपनी का CIN नंबर आप देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर योर इंटरेस्ट आ रहा है कि यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल अदर स्टार्टअप, इन्वेंटर, मेंटर, एसिलेटर, और ये तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सेव प्रोफाइल पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको लोन वगैरह कैसे मिलेगा, फंडिंग कैसे मिलेगी। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप यहाँ पर भी आके फंडिंग स्कीम चेक कर सकते हैं। ये DPIIT रिकॉग्नाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मिलेगा। तो बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। चेक एलिजिबिलिटी करके आप देख सकते हैं अपना एलिजिबिलिटी। फंडिंग के लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्कीम मिल जाती हैं फंडिंग की, जैसे सीड फंड स्कीम और भी यहाँ फंडिंग की स्कीम है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप अपना आइडिया लेकर शार्क टैंक जैसी जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर आपके बिजनेस के लिए फंडिंग मिल सकती है। एक बार स्टार्टअप आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन जाने के बाद, और आप बैंक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसका लाइसेंसिंग कैसे कराएं, इसके लिए लोन कैसे मिलेगा, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में बताई। आई होप आपको ये वीडियो तो पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।